भवन मंच बनने आए हैं, वहाँ पे फील्ड में आए हुए हैं और मंच हमारा जो है करीबन मैं समझता हूँ 80% तैयार हो चुका है। जो मंच हमारा नागपुर की दीक्षा भूमि का स्वरूप दिया जाएगा, इसमें हमारा जो मेला है, इसमें मेले की पूरी तैयारी चल रही है। इसमें हमारा लेबलिंग का काम चल रहा है, सफाई का काम चल रहा है इसमें, और हमारे जो है मंच बनने आए। कितने लोगों की व्यवस्था यहाँ पे करीबन जो है व्यवस्था 1.5 से लेकर 2 लाख आदमी इकट्ठा होता है हमारे भीमनगरी में। इसमें बाबा साहब का उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है भीमनगरी का, जो 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जो रहेगा। इसमें जो है बड़े बड़े हमारे मुख्यमंत्री जी 15 तारीख को आ रहे हैं, उद्घाटन करेंगे, और 16 तारीख को हमारे मतलब जज साहब है सुप्रीम कोर्ट के, वो आ रहे हैं, और बाकी क्या कहते हैं मतलब कई हमारे बड़े बड़े नेता जो आ रहे हैं, जिसका हमारा भीमनगरी का उद्घाटन करेंगे। बताइए। बाबा साहब के 134वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये जनपद आगरा में 30वीं ऐतिहासिक भीमनगरी का आयोजन 15, 16, 17 अप्रैल 2025 को होने जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी 7 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही माननीय असीम अरोड़ जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। इसके साथ ही जनपद आगरा के हमारे माननीय मंत्री SP सिंह बघेल साहब, माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी, माननीय बेबी रानी मौर्य जी, जो भी हमारे जनपद आगरा में वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान मंत्री, सभी लोग इसमें सम्मिलित होंगे। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस KG बालाकृष्ण साहब का प्रोग्राम निश्चित है, और इस दिन दहेज रहित बौद्धरी से शादियां होंगी। 17 अप्रैल को इस कार्यक्रम का समापन है, और समापन के तौर पे जो हमारे मेधावी छात्र छात्रा हैं, जो समाज सेवी लोग हैं और जो अच्छे कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, और सभी पदाधिकारियों का सम्मानित किया जाएगा। इस तरह से ये लगभग 4 दिन का प्रोग्राम है। इसमें लगभग 8-10 लाख चारों दिनों में आने की संभावना है। जो विकास कार्यों के लिए नगर निगम आगरा से हमारे 24 विकास कार्यों की स्वीकृति मिली है। वो विकास कार्य हमारे सेक्टर 1 में, सेक्टर 5 में, सेक्टर 6 में, सेक्टर 16 में, अन्य जगह ठेकेदारों द्वारा प्रारंभ कर दिए गए हैं। वो विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन जो हमने कार्य योजना दी थी विकास कार्यों की, उसके लगभग 25% भी कार्य स्वीकृत नहीं हुए हैं। बताया यही गया था कि वहाँ पर बजट नहीं है, इसलिए हम अधिक पैसों का कार्य योजना स्वीकृत नहीं कर सकते हैं। उपलब्धता के आधार पर वो कार्य स्वीकृत किए गए हैं। बताइए रामजीलाल जी। भीमनगरी आयोजन समिति का जी बताइए। और आवास विकास के सेक्टर 11 में भीमनगरी का आयोजन किया जा रहा है, जो आगामी 15, 16, 17 अप्रैल को भीम जो जयंती निकलती है उसके पश्चात यहाँ पर किया जाएगा। उसी में मंच में ये तैयारियाँ चल रही हैं। इसमें 3 दिन का प्रोग्राम है। पहले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का और एक मंत्री है असीम अरोड़ जी का प्रोग्राम है, और 16 तारीख को जिस दिन बौद्धरी से गरीब बच्चों की शादियाँ हुई। इस पूरे आयोजन को लेकर के क्या स्थिति, कैसा उत्साह है दलित समाज के लोगों में, और क्या तैयारियां हैं पूरी? क्या उत्साह है समाज के लोगों में? कैसा लग रहा है यहाँ पे भव्य भीमनगरी सज रही है? आज सभी लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी है। आज सभी समाज का सहयोग मिल रहा है। इसमें कोई जात विशेष से मतलब नहीं है, इसी में सभी का सहयोग लिया जा रहा है और सभी का सहयोग बराबर मिल रहा है। थैंक यू। क्षेत्र कमेटी और सेंटर कमेटी दोनों मिलकर अपनी युद्ध स्तर से तैयारी कर रही हैं। आपने देखा होगा मंच हमारा अपना स्वरूप लेकर चला जा रहा है। यहाँ थोड़ी बहुत जो कमी आ रही है वो नगर निगम की तरफ से कम मिल पा रहा है। मैं भले ही पार्षद हूँ, पर अभी तक ये देखिए आप बिल्डिंग मटेरियल का जो मंच के आसपास पड़ा हुआ है, इसको अभी भी हटाया नहीं गया है, और इसको हटा दिया जाए। मैंने इन लोगों से कहा भी है, बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें चला रहे हैं, भाई आप 18 तारीख तक कम से कम हमारा सहयोग कीजिए, और इस भव्य जो मेला बनने जा रहा है 30वीं भीमनगरी, हम लोग आवास विकास में लगाने जा रहे हैं। इसमें और भव्यता आएगी अगर ये पूरा क्लीन हो जाए, ग्राउंड अगर ढंग से क्लीन हो जाए। जैसे नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और यहाँ एक बड़ा अभियान चलाने की ज़रूरत है नगर निगम की तरफ से। किसने निरीक्षण किया था? आज क्या आज सफाई अपने नगर स्वास्थ्य अधिकारी सुबह आए थे,
उन्होंने सफाई व्यवस्था यहाँ की देखी थी और उन्होंने पूछा कौन कौन अधिकारी यहाँ लगा हुआ है, सबसे जानकारी ली। मुझसे पूछा क्या क्या पार्षद जी आप चाहते हैं। तो डॉक्टर अश्वनी कुमार जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम आगरा है, उन्होंने आज औचक निरीक्षण यहाँ किया था, देखा टीमें काम कर रही थी। मैंने उनसे भी ये बात कही थी, वैसा जो बिल्डिंग मटेरियल का जो थोड़ा सा सहयोग नहीं मिल पा रहा है इन लोगों से, तो मैंने एक अभियान चला के इन लोगों को बिल्डिंग मटेरियल को करीब 7 दिन के लिए इनको हटवा दीजिए यहाँ से। ठीक है। मंत्री हूँ और ये मेरे क्षेत्र में भीमनगरी लग रही है। भीमनगरी का स्वरूप ऐसा होगा तो ऐतिहासिक होगा। यहाँ इतना भव्य स्वरूप बना जा रहा है जो नागपुर में दीक्षा भूमि डॉक्टर बाबा साहेब ने ली थी, वही पैटर्न पे वही उसका स्वरूप है। वो देख के दिखाने लगा कि इतिहास में पहली भीमनगरी होगी जिसका अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। जैसे रिकॉर्ड टूटे आए हर साल, मैं 30वीं भीमनगरी हमारी आबाद विकास हो रही है। ये ऐतिहासिक भीमनगरी रहेगी और यादगार रहेगी। विकास कार्यों को लेकर बड़ी समस्या चल रही है, विकास कार्य क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या मसला है? क्या विकास कार्य के लिए उन्होंने कहा है कि हमारे पास बजट नहीं है। हमारा काम ले तो लिया है कंस्टिट्यूशन में, लेकिन क्या है कि कह रहे 14 अप्रैल के बाद ये करेंगे, फिर के बाद करेंगे, लेकिन काम ढीला है। कुल मिला के ये है, पता नहीं इस बार क्या हुआ है कि पहले भी हमारा 6 करोड़ काम हुए थे नैनपुरे में, लेकिन इस बार उन्होंने एकदम हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारे पास बजट नहीं। जबकि हर जगह से नूडा से हमारे पास आता था, ADA से आता था, नगर निगम से आता था, हर विभाग हमको अपनी ऐड देता था, उसी से बजट हमारा डेवलपमेंट होता था। आज हमारी मात्र 2 करोड़ 32 लाख के हमारे काम के लिए सैंक्शन हुए। और सूत्रों की माने तो केंद्रीय कमेटी और क्षेत्रीय कमेटी की लापरवाही सामने आ रही है। ये दोनों मिलकर एक तरह से काम नहीं कर पा रहे, यही कारण है कि विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। नहीं वो बराबर संपर्क ऐसा तो नहीं बराबर आपस की बात है। मैं भी नहीं मानूंगी इस बात को, मैं भी नहीं मानूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, बराबर हम संपर्क कर रहे हैं, दोनों मिलकर तालमेल कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि वो जानते हो मंशा क्या है, आप पहले से जानते हैं। इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। वास्तव में एक बड़ा हमारे आबाद विकास के लिए जिम्मेदारी लग रही है, हम तो कर रहे हैं मेहनत से काम, लेकिन हमारा प्रशासन, हमारे नगर निगम, हमारे डूडा ADA और एक हम कोई किसी प्रकार के ऐड नहीं दे पाए। मात्र नगर निगम 2 करोड़ 32 लाख का काम मिला है, 2 करोड़ 25 में क्या उनकी उम्र थी रहा, ये हमारे छोटे काम हुए, वो भी काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। चंद मीडिया प्रभारी भीमनगरी ने आप लोगों का सर्वप्रथम तो ये है कि मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग बड़े तन मन और धन से लगे हुए हैं और हमारे समाज के लोग सभी लगे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि ये जो सामान ये हटने का जो यहाँ पे साफ सफाई का सभी हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है। आज भी आए थे वो सुबह को और उससे पहले भी आ चुके हैं। यातायात वाले भी हमारे लोग आ चुके हैं, वो भी सारी चीज़ निरीक्षण करके गए। तो मुझे आश्वासन भी दिया है उन्होंने कि आपका ये 2-3 दिन में ये इतना बिल्कुल साफ़ सफाई हो जाएगी और विधिवत रूप से हमारी भीमनगरी का जो उद्घाटन होगा 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बड़े अच्छी तरीके से और होगा। समाज के सभी लोगों का सहयोग होगा। और उसमें मैं फिर पुनः आपसे कहना चाहूँगा, गुजारिश है कि मीडिया कर्मियों को सभी को कि आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है और मिलता रहेगा। ठीक, थैंक यू। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उषा चंद्रा सेक्टर 16A से हूँ और महिला विंग की अध्यक्ष भी हूँ और विवाह समारोह जो समिति है उसकी भी मैं अध्यक्ष हूँ। तो विवाह से संबंधित मेरे जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो काफ़ी हो चुके हैं और सभी जगह से दूर दूर से भी आ रहे हैं और आगरा से भी हैं। और रही बात भीमनगरी की, तो भीमनगरी का जो कार्य चल रहा है वो प्रगति पर है। हाँ, ये जरूर है कि जो टेंडर जो पास होने थे वो पूरे अभी टेंडर पास नहीं हुए हैं। केवल 2 करोड़ 32 लाख समथिंग है, समथिंग। ये जो अतिक्रमण लग रहा है ये भी नहीं हट पा रहा है, समय कम रहेगा। हट जाएगा, ये तो हट जाएगा। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन कुछ मिला है किसी अधिकारी के द्वारा? मिला है। परसों वो भी आए थे, IPS अधिकारी वगैरह आए थे और पुलिस के सभी बड़े अधिकारी थे और हमारी महापौर हेमलता दिवाकर जी भी आई थी, वो भी कह कर गई हैं कि ये सब हट जाएगा। तो हटाने की पूरी कोशिश है। देखिए मशीन लगी हुई है हटाने के लिए कचरा, ठीक है, तो हट जाएगा ये। तो इनके मालिक है ना, थोड़ा हमें उठा पाएंगे, बस एक साथ नहीं उठा पाएंगे। पूरा सभी महिला विंग भी और जो इसके अध्यक्ष हैं विजय सिंह करदम जी और महासचिव हैं महेश चंद्रा जी, सभी लोग इसमें पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं और पूरे लगन के साथ कार्य कर रहे हैं पूरी भीमनगरी को सफल बनाने के लिए।
और सफलता मिलेगी सफलता मिलेगी इसमें। ठीक, बहुत अच्छा, थैंक यू। नहीं और आप जैसे